हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम उपेंद्र सिंह। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग हरियाणा से जो बीएड का कोर्स करते हो उसमें क्या कुछ बेनिफिट्स होते हैं, क्या कुछ फ़ायदे होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 10 बेनिफिट्स रहेंगे, जो 10 फ़ायदे रहेंगे हरियाणा से बीएड करने के, उसके ऊपर हम विशेषकर गौर करेंगे और सभी टॉपिक्स के बारे में वन बाय वन चर्चा करेंगे। साथियों, मैं करूंगा आपसे अनुरोध, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि भविष्य के अपडेट्स आपको समय अनुसार मिल सके और आप इस चीज़ का कंटिन्यू लाभ उठा सकें। साथियों, सबसे पहले बात करूँगा मैं कि भाई चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो, एमडीयू हो, सीआरसी हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से यदि बीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको बिना इंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन मिल जाता है। जो आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में परसेंटेज प्राप्त की है उसके अकॉर्डिंग आपके एडमिशन होते हैं। पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए। ग्रेजुएशन में नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए 50%। यदि आपके 50% मार्क्स हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी भविष्य में नहीं आने वाली है। आपका एडमिशन बेहिचक होगा और बेपरवाह होगा, आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, डायरेक्ट एडमिशन होगा। उसके बाद बात करें 3 नंबर पॉइंट्स की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी हो, एमडीयू हो, केयूके हो, डी क्रस्ट हो, यानी कि हरियाणा में किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अपना जो बीएड का कोर्स करोगे उसके लिए यदि आप SC/ST कैटेगरी के बच्चे हो तो एनपीएस पोर्टल के तहत आपको स्कॉलरशिप की सुविधा मिलेगी, जो कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट देती है। स्टेट गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप ना दे के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कॉलरशिप की जो स्कीम होती है वो आपको मिलने वाली होती है। पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे, हरियाणा के अंदर जो भी बच्चे बीएड के अंदर दाखिला लेते हैं उन सब बच्चों का शेड्यूल क्या होता है कि वो सब बच्चे एनुअली मोड में एग्जाम दे पाते हैं। सेमेस्टर मोड में यदि एग्जाम आपके होते तो आपको 2 साल में 4 बार आना होता। यहाँ सेमेस्टर मोड में एग्जाम न होने की वजह से आपको 2 साल में केवल 2 बार एग्जाम देने आना पड़ता है। ज़्यादा लंबा समय आपको यहाँ नहीं बिताना पड़ता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे, जो सिलेबस होता है वो बहुत इजी होता है। फर्स्ट ईयर की यदि बात करूं चौधरी रणबीर सिंह की, एमडीयू की, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की, विशेषकर सभी यूनिवर्सिटियों के अंदर फर्स्ट ईयर में 5 एग्जाम होते हैं, सेकेंड ईयर में 7 एग्जाम होते हैं और फर्स्ट ईयर में 4 और सेकेंड ईयर में 3 प्रैक्टिकल्स होती हैं। तो ओवरऑल मिला के लगभग इनको जोड़ा जाए तो 7, 5, 12 यानी कि 12 एग्जाम आपको देने होंगे। 4 प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर में, 12 और 4 16 और 3 प्रैक्टिकल आपको देनी होती है सेकेंड ईयर में। टोटल आपको 19 एग्जाम विद प्रैक्टिकल्स के साथ देने होते हैं। ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं होती है, ये भी 1 बाय 1 होते हैं। एक दिन का ऑफ होता है, एक दिन एग्जाम होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, पॉइंट नंबर 6 की तरफ हम बढ़ेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी से या एमडी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेते हैं तो आपका सेशन जो है बिल्कुल भी लेट नहीं होने वाला होता है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो होती है वो भी बिल्कुल टाइमली अपने एग्जाम कराती है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ भी इस प्रकार की दिक्कत नहीं आती है, यानी कि आपका सेशन लेट नहीं होता है। कई राज्य होते हैं जैसे कि बिहार राज्य में या फिर यूपी में इस प्रकार की शिकायतें सुनने को मिलती हैं कि बच्चों का जो सेशन होता है उसको लेट कर दिया जाता है, यानी कि लेट बच्चों के एग्जाम होते हैं, जिस वजह से बच्चों को डिग्री लेट मिल पाती है। भविष्य में आने वाली जो जॉब्स होती हैं उसमें वो शामिल नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 7 की, तो जब आप एग्जाम्स के लिए हरियाणा में आते हैं तो आप लोगों को सुविधा मिल जाती है हॉस्टल की, पीजी की, गर्ल्स के लिए गर्ल्स पीजी, बॉयज़ के लिए बॉयज़ पीजी, और कुछ एक जैसे डिस्ट्रिक्ट हैं या फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं जैसे कि यादव धर्मशाला हुई, जाट धर्मशाला हुई, ब्राह्मण धर्मशाला हुई, इस प्रकार की भी जो सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा जो स्थान बनाए जाते हैं, बच्चों के ठहरने की व्यवस्था होती है, तो वहाँ भी आपको कम से कम पैसे में रुकने की व्यवस्था मिल जाती है। पॉइंट नंबर 8 की तरफ हम आगे बढ़ें तो आपको जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर में बीएड का कोर्स करने की सुविधा मिलती है। पॉइंट नंबर 8 पे हमने रखा है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, यानी कि हरियाणा के अंदर विशेषकर जो भी यूनिवर्सिटियाँ वर्क कर रही हैं, विशेषकर सारी की सारी सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं जो कि रेगुलर वर्क करती हैं और बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 की मैं बात करूं तो हरियाणा में जो बीएड के सीटों की संख्या है वो ओवरऑल इंडिया की बात करूं तो मुझे लगता है कि फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे होनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा में विशेषकर 50,000 के आसपास बच्चों के एडमिशन हर साल बीएड में होते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 की मैं बात करूंगा
कि मीडियम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ मिल सकते हैं। यदि आप बीएड करना चाहते हैं, आप हिंदी भाषा के छात्र हैं तो हिंदी मीडियम लें, इंग्लिश भाषा के छात्र हैं तो इंग्लिश मीडियम लें। आपको दोनों मीडियम्स में पढ़ाई करने की सुविधा मिलती है। जो आपको सब्जेक्ट चाहिए वो सब सब्जेक्ट्स भी यहाँ अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हम सबसे अंतिम पर्सन की बात करेंगे, अंतिम पॉइंट को लेके चलेंगे कि चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी हो, एमडी हो, केयूके हो, डी क्रस्ट हो, जीजेयू हो, यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो हरियाणा में, विशेषकर यदि आप यहाँ से बीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो 70,000 से लेके लगभग 95,000 रुपये, 1,00,000 रुपये तक आपको बीएड का खर्चा वहन करना पड़ता है। इस रेट के अंदर अंदर आपके एडमिशन से हर हाल में कर दिए जाते हैं। तो साथियों, हमारा मानना यही है कि यदि आप अदर स्टेट में कहीं भी यूनिवर्सिटी की सर्च कर रहे हैं कि हमें किस यूनिवर्सिटी से अपना बीएड का कोर्स करना चाहिए, तो आपके लिए हरियाणा प्रदेश सबसे बेस्ट रहेगा। आपको फर्स्ट प्रेफरेंस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को देनी है, सेकंड प्रेफरेंस आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दे सकते हैं यदि आपको कहीं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कॉलेज नहीं मिल रहा है तो। बट मैं आपको कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में यदि आप टाइमली एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं तो हरियाणा में चौधरी रणबीर सिंह बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और रीजनेबल फीस में यहाँ एडमिशन बच्चों के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर आप लोगों के साथ चर्चा करनी थी। और हरियाणा में बीएड का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, 2 अक्टूबर लास्ट डेट है। यदि आप हरियाणा से बीएड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स उसको क्लियर करके, अपने एडमिशन से संबंधित जो भी बातें हैं उसको क्लियर करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन फीस भेज के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।